ठीक है, तो हम आ गए हैं क्या ट्रायंगल्स चैप्टर में, क्लास 9 का ट्रायंगल्स चैप्टर में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इन द गिवन फिगर, ठीक है, दिए गए फिगर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइड बी सी, ठीक है, इस बी सी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जैसे कि इस फिगर को जो है आप देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जैसा कि दिया हुआ है कि साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का जो बी सी साइड है, ठीक है, ये साइड जो बी सी है इसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, बी डी रे तक, ठीक है, ये हो गया डी, ठीक है, ये डी है, ठीक है। तो इस बी सी साइड को जो है डी तक, बी डी तक जो है बी डी रे तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, बी डी रे को बनाने के लिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि सी ई पैरेलल टू बी ए, ठीक है, ये सी जो है, ये सी रे जो है ये बी ए के पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है, सी जो है बी ए के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर में दिया हुआ है कि साइड बी सी जो है ट्रायंगल ए बी सी का वो बी डी तक एक्सटेंड किया गया है, और सी जो है, सी जो है क्या है, इसके बी ए के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें दिखाना क्या है, तो हमें यहाँ पर दिखाना क्या है, पहला हमें जो है, पहला हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है, पहला हमें प्रूफ क्या करना है, ये एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब कि एंगल ए सी डी मतलब क्या हो गया कि एंगल ए सी डी ये एंगल, ठीक है, एंगल ये ए सी डी जो है किसके इक्वल है, एंगल ये एंगल के इक्वल, और ये एंगल, ये दोनों एंगल के सम का इक्वल कौन होना चाहिए, ये एंगल ए सी डी, ठीक है। तो इसी को हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि इसका एंगल और इसका एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो आइए हम इसको जो है प्रूफ करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन को देखा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है कि गिवन फिगर में दिया हुआ था कि ट्रायंगल, जैसे कि हम एक रफली एक जो है फिगर इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हमको जो है किसी भी मतलब कि ट्रायंगल मतलब किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को जो है किसी भी इक्वेशन को प्रूफ करना होता है, तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, एक रफ स्केच मतलब कि डायग्राम उसका बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जैसे हमने उसको ड्रा कर लिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें बी सी जो साइड था उसको एक्सटेंड किया गया, कहाँ तक एक्सटेंड किया गया, डी तक, ठीक है, उसको जो है डी तक एक्सटेंड किया गया, ठीक है। और बी डी जो है पैरेलल और सी ये सी और सी जो है किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल है, जैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें दिखाना क्या था कि एंगल ए सी डी जो है एंगल ए प्लस बी के बराबर है, ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमको जो है इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी हमको चीज़ को हमको प्रूफ करना रहता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, गिवन, ठीक है, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ था कि ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी था जिसमें क्या था, इन विच साइड बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए क्या लिखते हैं, गिवन में जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, इसको गिवन में लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन में क्या था कि ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू फॉर्म रे बी डी एंड सी पैरेलल टू बी ए, ठीक है। तो ये सब जो है हमें गिवन में लिखना होता है, ठीक है। तो आगे क्या लिखना है हमको, टू प्रूव, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब नियम है किसी भी चीज़ को मतलब कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को जो है मतलब कि किसी भी इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो पहला जो है हमने गिवन लिख लिया, उसके बाद जो है हमें टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव में क्या क्या प्रूव करना था, हमें दो इक्वेशन प्रूव करना था। पहला हमें लिखना है क्या, जो इक्वेशन को हमें प्रूव करना है उसको टू प्रूव में लिख देंगे, ठीक है। तो पहला हमें प्रूफ करना था क्या, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा प्रूफ करना है तो दूसरा लिख देंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ऐसे लिख दिए गिवन और टू प्रूफ जो है हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमें जो है प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो हम उसके बाद लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। ये तीन जो है नियम है जो कि प्रूफ करने के लिए लिखना पड़ता है, गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे
पहला हम जो है सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन को हमको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम जो है एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी को प्रूफ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल पहले नंबर को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने चूँकि सिंस सी ई क्या था, जैसे कि हमने देखा कि डायग्राम में सी ई जो है पैरेलल था बी ए के, पैरेलल दिया हुआ है सी ई पैरेलल टू बी ए। और जैसे कि हमने दिया कि देखा कि सी ई जो है बी ए के क्या था, पैरेलल था, और इसमें जो है एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ था। ठीक है, क्या था, एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ था। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, तो जैसे कि हम डायग्राम देखकर बताते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर डायग्राम में हम क्या देखें कि सिंस क्या था कि डायग्राम में जैसे यहाँ पर हमने प्रूफ में लिखा क्या, कि सिंस सी ई पैरेलल टू बी ए। ठीक है, सी ई जो है किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल है। ठीक है, और क्या है, एक ट्रांसवर्सल है कौन, और जो है ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ए सी जो है एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इसमें हम इसलिए लिख सकते हैं कि, ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। ठीक है, लिखेंगे क्या, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी मतलब कि ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी ई। ठीक है, चूँकि हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, सिंस सी ई पैरेलल टू बी ए बी ए। ठीक है, और ए सी क्या, ए सी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम लिखेंगे क्या, ठीक है, जैसे कि ये ऐसे ट्रांसवर्सल इस प्रकार से है। ठीक है, ये पैरेलल ये दोनों है। ठीक है, और ये जो है इस प्रकार से ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इस प्रकार से जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई। ठीक है, कैसे, कैसे कि एंगल बी ए सी। ठीक है, ये हो गया एंगल बी ए सी। ठीक है, और कौन सा एंगल, तो एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई, ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे, कैसे इक्वल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर दूसरा में क्या लिखेंगे, दूसरा में भी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ई। ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए डी सी ई। ठीक है, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए सी के इक्वल होगा। ये एंगल के इक्वल, क्योंकि जो ऐसे ऐसे इस तरह से पैरेलल था। ठीक है, किसको ट्रांसवर्सल में चले, इस डायग्राम में जो है हम जैसे कि ये दोनों जो है पैरेलल था। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल मान के चलेंगे, इसमें क्या, बी डी को। ठीक है, तो इसमें क्या हम लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये एंगल जो है किसके इक्वल है, एंगल डी सी ई इसके इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल है कैसे, किस एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले को हम जो प्रूफ इक्वल किए हैं उसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, और दूसरे को जो है इक्वेशन सेकंड लिख देंगे। ठीक है, और जब हम और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या उसके लिए, ऑन एडिंग 1 and 2। ठीक है, या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है। ठीक है, तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे एक साइड में, और ये दोनों को जोड़ देंगे एक साइड में। ठीक है, तो जैसे कि हमने लिखा कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए सी ई प्लस एंगल सी डी सी ई। ठीक है, तो एंगल बी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी को एंगल ए लिख सकते हैं डायग्राम के अनुसार। ठीक है, और एंगल ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। ठीक है, एंगल ए सी जैसे कि हमने इस प्रकार से देखा था, ऐसे था। ठीक है, तो एंगल ए सी, ठीक है, एंगल ए सी ई, ये था ए बी सी। ठीक है, ऐसे था, तो क्या था कि ऐसे एंगल ए सी, ये वाला एंगल जो है, और प्लस एंगल डी सी, ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, ये दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, इसको एंगल ए सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर दिया कि एंगल ए सी ई प्लस एंगल डी सी ई, मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी। ठीक है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है क्या होगा कि एंगल, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, हैंस करके हम लिखेंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा पहला इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो प्रूफ लिख देंगे उसके बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला इक्वेशन को जो है प्रूफ कर किए, हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो अब जो है हम
दूसरे इक्वेशन को जो है प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने देखा था कि इस प्रकार से जो था हमारा डायग्राम था। ठीक है, तो ऐसे था, तो उसमें क्या लिख सकते हैं हम कि ऐसे था। ठीक है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी का मतलब क्या, एंगल ये वाला नहीं, एंगल ए सी डी वाला ये पूरा वाला, प्लस एंगल प्लस एंगल क्या से लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी। ठीक है, एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ए सी डी हम लिखेंगे क्या, दूसरे को प्रूव करने के लिए लिखेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, ये वाला कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करेंगे, लिखेंगे क्या 180 डिग्री। कैसे होगा, क्योंकि ये किस पे है, लीनियर पेयर पे है इसको। ठीक है, तो हम उसको लिए ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल लिखेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, किसी से, लीनियर पेयर से। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर प्रूफ किया था कि एंगल ए सी डी जो है किसके इक्वल है, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, तो यही इसी के अनुसार जो है हम यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है एंगल ए सी डी को हम किसके बदले क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस बी एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, और एंगल ए सी बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी, डायग्राम के अनुसार एंगल सी के लिख सकते हैं इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने दूसरा इक्वेशन को भी जो है प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो फिर अंत में लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, इस प्रकार से जो है हमने दोनों इक्वेशन को जो है प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को, इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूफ, उसके बाद प्रूफ में जो है जो भी उसके लिए प्रूफ करने के लिए जो भी प्रमाण होता है उसको लिखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो में।